हेलो दोस्तों, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। हम जो चैप्टर 10 था वो फिनिश कर चुके थे। अब हम चैप्टर 11 लेकर आए हैं, क्लास 7 का। क्लास 7 की मैथ का चैप्टर 11 है और चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम पढ़ेंगे और इसके फिर अगले वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अभी तक हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं इस पर, एक्सपोनेंट और पावर पर। तो पढ़ते हैं इसका पहला पॉइंट। अ रिपीटेड एडिशन इज एक्सप्रेस्ड इन अ शॉर्टर फॉर्म। एक मतलब जो रिपीटेड एडिशन होता है उसको एक्सप्रेस करना है, हमें शॉर्ट फॉर्म में करना है। किससे करेंगे? यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन से हम मल्टीप्लिकेशन को यूज करके इसे शॉर्ट फॉर्म में यूज दिखाएंगे। जैसे हमें ये दिया है 10 का, देखो बार बार एडिशन हो रहा है, ये रिपीटेड भी बोल सकते हैं, रिपीटेड एडिशन ऑफ 10। तो ये कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये 8 टाइम दिया है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 10 मल्टीप्लाई 8। तो इसे हम क्या लिख देंगे? 10 मल्टीप्लाई 8 लिख देंगे। अब चलते हैं अगले वाले पॉइंट पर। इन द सेम वे, मतलब इसी तरह रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब इन्हीं ऐड की जगह पर क्या लगा दें? अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा दें। कैन बी रिटन इन शॉर्ट फॉर्म, उसे भी रिटन शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है यूजिंग एक्सपोनेंट। किसको? एक्सपोनेंट को यूज करके। जैसे हमें दिया है ये 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ऐसे ही हमें ये 8 टाइम दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये मल्टीप्लाई में है, ऐड में है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे उतनी डिजिट का। और अगर मल्टीप्लाई में है तो हम उसके पावर में रख देंगे, 10 की पावर 8 रख देंगे। इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे 10 की पावर 8। क्या ऐसे लिख? 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 8 टाइम है, तो इसे 10 की पावर 8 लिख देंगे हम। अब आगे पढ़ते हैं। अगला है एक्सपोनेंट। ये पूरा एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम और देखते हैं। द एक्सप्रेशन 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ये हमें दिया है कितने? 1 2 3 4 5 6। इस एक्सप्रेशन में हियर 8 रिपीटेड 6 टाइम। जो 8 है वो 6 बार रिपीट किया जा रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम रिपीट किया जा रहा है। बी राइट एक्सप्रेशन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। इस एक्सप्रेशन को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 8 की पावर 6। इसी को हम क्या लिख देंगे? 8 की पावर 6 लिख देंगे। अब हमने यहाँ पे बताया गया है 8 की पावर 6 इज कॉल्ड द 6th पावर ऑफ 8। मतलब 8 की पावर 6 को हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 6th पावर ऑफ 8, मतलब 8 की 6th पावर। अगला है पॉइंट, 8 इज कॉल्ड बेस। 8 को हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। एंड 6 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट बोलेंगे। जैसे ये लिखा है हमारा 12 की पावर 6 लिखा है, तो ये जो 12 होगा ये हमारा क्या होगा? बेस होगा। और इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट बोल देंगे या हम पावर बोल देंगे। तो ऐसे ही इसमें बताया गया है जो 8 है वो क्या है? बेस है, और जो 6 है क्या है? वो एक्सपोनेंट है। अब आगे चलते हैं। जैसे एक हमें ये दिया है, वैसे ये इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे आ जाएगा, हम फिर यहाँ बता देते हैं। जैसे हमें लिखा हो a की पावर n a अपॉन b डिवाइड बाई a डिवाइड बाई b लिखा है, या a अपॉन b लिखा है, पावर में लगा है n। तो हम इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि a की पावर n अपॉन b की पावर n। यानी कि जो n है, अगर ऐसा ब्रैकेट लगा है और फिर n लगा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि a की पावर भी n लगा सकते हैं, b की पावर भी n लगा सकते हैं। तो इसे हम इस तरीके से लिख देंगे। अब चलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लॉ को पढ़ते हैं। हम इनमें से 5 लॉ को पढ़ेंगे। पहला हमारा ये है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। अगर इस तरीके से लिखा है, यानी कि इसमें बेस हमारे क्या हो? सेम हो, मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो, और ये हमारी एक्सपोनेंट हो, डिफरेंट हो। तो क्या कर देंगे? तो इसे लिखेंगे कैसे? a की पावर क्या कर देंगे? एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, m प्लस
n कर देंगे। यानी कि जैसे हमें लिखा, हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे ये दिया है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो देखो बेस हमारे जो है वो कैसे हैं, सेम है, एक जैसे ही है। तो और मल्टीप्लाई का साइन लगा है और एक्सपोनेंट ये दिए हैं, अलग अलग है एक्सपोनेंट। तो हम इसे कैसे लिख देंगे, अलग अलग हो या सेम हो, कुछ भी हो, उन्हें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एक्सपोनेंट को। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, m प्लस n, इनकी पावर पावर जुड़ जाती है तो ये भी जुड़ जाएंगी, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 to 5। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि 2 ही दिए हों, मतलब मल्टीप्लाई में अगर और भी दिए हों हमें, जैसे हम एक एग्जाम्पल ये ले लें और एक 2 वाला ही देख लें। जैसे हमने लिखा 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2, ये दिया है हमें। तो इसे हम कैसे लिख देंगे, 4 बेस सेम है हमारा, तो 4 की पावर 5 प्लस 2, यानी कि पावर पावर दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस 2, यानी कि 4 की पावर क्या हो जाएगा 5 to 7, 4 की पावर 7 इसे लिख सकते हैं। जैसे हमें ये दिया हो 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5, ऐसे करके लिखा हो, मतलब मल्टीप्लाई हो कुल मिला के। तो देखो सभी में बेस क्या है, 6 ही दिया है हमारा, सभी में 6 बेस दिया है, तो 6 बेस लिख देंगे बेस को, और इन सभी का जो एक्सपोनेंट दिए हैं इन सभी को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे एक्सपोनेंट में ही रख के, यानी कि क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी कि इसका आंसर क्या निकलेगा, 6 की पावर कितना हो जाएगा, 3 to 5, 5 4 9 9 5 14, यानी कि 6 की पावर 14 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। तो ऐसा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगले वाले पावर पर, सॉरी अगले वाले लॉ पर। ये पहला लॉ हो गया, हम ऐसे ही 5 लॉ इसमें पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं अगले वाले पर। अगला वाला सेकंड वाला ये है, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, मतलब अब डिवाइड में हो, बेस सेम हो, डिवाइड में हो, पावर अलग अलग हो या सेम हो, जैसी भी हो। इसे कैसे लिखेंगे, अब देखो इसमें बेस बेस सेम है हमारा, जब बेस सेम होगा तो मैं इसे कैसे लिख देंगे। और सबसे पहले तो एक चीज और बता दें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं अपॉन में। अब देखो इसको अब लिखेंगे कैसे, हमें एक चीज सीखनी है, जैसे हिंदी में बता दें हम, गुणा में घातें जुड़ती हैं, घातें मतलब जो एक्सपोनेंट, अभी हमने इसके पहले बताया था, उनमें ऐड होती थी, और भाग में घातें घटती हैं, यानी कि भाग का मतलब डिवाइड, डिवाइड में क्या होती है, एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है, तो क्या हो जाएगा, बेस लिख देंगे हम a बेस सेम है तो a लिख देंगे और m माइनस n कर देंगे, यानी कि जो पावर पावर है उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, m माइनस n लिख दिया हमने। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिख लिया 4 की पावर 6 डिवाइड बाई 4 की पावर 3। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 3। अब देखो इसे ऐसे कैसे लिखेंगे, तो बेस क्या है हमारा 4 है, तो 4 लिख दिया। अब डिवाइड लगा है तो ये क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। उसमें मल्टीप्लाई में क्या था, ऐड होता था, और डिवाइड में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, यानी कि 6 माइनस 3। तो 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 6 में से 3 गया तो 3 हमारा बचा, तो 4 की पावर क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये हमारा क्या होगा, दूसरा लॉ हो गया। अब हम पढ़ते हैं तीसरे लॉ के बारे में, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है हमारा, a की पावर m की पावर n, यानी कि पावर के ऊपर पावर लगी हो, जैसे ये लगा a की पावर m की पावर n। जब पावर के ऊपर पावर लगी हो तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस तो जैसा का तैसा रहता है वही रहता है। बेस इसमें a दिया है तो बेस को हम a ही रख देंगे। अब इसमें पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि m मल्टीप्लाई n, इसे ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को ऐसे लिख देंगे a की पावर m n, ऐसे लिख देंगे। अब एग्जाम्पल देखिए किसका, जैसे हमने लिया 4 की पावर 3 की पावर 2, ये लिया हमने।
तो क्या हो जाएगा, 4 बेस तो 4 है तो 4 रख दिया हमने। अब पावर का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 4 की पावर क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेके देख लें हम। जैसे हमने दिया 6 की पावर 4 की पावर 5, ये दिया है। तो देखो बेस हमें क्या दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। अब पावर, दोनों पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, जो ये पावर है और ये पावर है दोनों का, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 5, कि इसे कैसे लिख देंगे, 6 की पावर 4 5 जा 20, यानी 6 की पावर 20 इसको लिख देंगे। अब चलते हैं इसके सेकंड थर्ड हो गया, अब फोर्थ वाले पे चलते हैं। फोर्थ में क्या है, जैसे अब हमारा मल्टीप्लाई फिर से ले लेते हैं, लेकिन बेस अलग अलग करके देखते हैं, बेस को अलग अलग और एक्सपोनेंट सेम कर देते हैं। जैसे हमने लिया a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। अब देखो हमारे बेस है वो अलग अलग हो गए और जो एक्सपोनेंट है वो सेम हो गई। अगर बेस हमारे अलग अलग है और एक्सपोनेंट सेम है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि a मल्टीप्लाई b, दोनों बेस का मल्टीप्लाई करने के बाद ये पावर जो सेम है, m है, इसमें भी m है, इसमें भी m है, तो यहाँ पे m रख देंगे, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे हमें दिया हो 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, यानी कि देखो बेस अलग अलग है, पावर हमारी सेम है, तो इसे हम कैसे लिख देंगे, 4 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3, और पावर दोनों की 3 3 है तो 3 ही लगा देंगे, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 3 जा 12, 12 की पावर 3, इसको ऐसे लिख देंगे। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, एक एग्जाम्पल और लिया हमने। जैसे हमने लिया 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 4 की पावर 6, पावर सेम है और बेस हमारे दोनों अलग है, तो बेस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 4, और इनकी पावर में क्या लगा देंगे, जो पावर दोनों में होगी वही लगा देंगे, तो पावर क्या हो जाएगी 6 इसमें भी 6 पावर लगा देंगे, 5 4 जा, ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 20 की पावर 6। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब चलते हैं एक अगले वाले पे, 5 वाला है, ये सभी बताते हैं। जैसे हमारा लिखा हो a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m, ये लिखा है हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m। अगर इस कंडीशन में लिखा है तो हम क्या कर देंगे, a अपॉन b की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, जो पावर सेम है तो पावर एक ही रख देंगे और इनका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे हमें दिया है, यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, हमें दिया है 4 की पावर 6 डिवाइड बाई 3 की पावर 6, ऐसे दिया है, तो इसे हम कैसे लिख देंगे, ऐसे भी लिख देंगे 4 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो 4 अपॉन 3 दोनों का डिवाइड कर देंगे और पावर में क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे हमने लिया 4 की पावर 7 और यहाँ पे ले लिया हमने डिवाइड बाई 2 की पावर 7, ऐसा ले लिया, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 4 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 7। अब इसको क्या लिखेंगे हम, पावर दोनों में सेम है, तो हम क्या कर देंगे 4 अपॉन 2 की पूरे की पावर 7 कर देंगे। अब इसको अगर काटना है तो हम काट भी देंगे, ये कट रहा है तो 2 2 जा 4, यानी कि 2 की पावर 7, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इतना ही है, इंट्रोडक्शन पूरा फिनिश हो चुका है 11 चैप्टर का। आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो भी बताया गया हो वो आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, और प्लीज अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दें। अब हम इसके बाद जो आगे का हमारा जो वीडियो आएगा वो आएगा 11 चैप्टर से ही आएगा, उसकी एक्सरसाइज को अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। अभी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को
देख लिया है, सॉल्व कर लिया है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज वाले पोर्शन को। थैंक यू सो मच।